हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा नशे और नौजवान। देखिए, जो ये विषय है ये चर्चा का विषय है और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ आपको नौजवान दिख सकते हैं नशा करते हुए, खेलते हुए दिखेंगे, पर कुछ ऐसे भी दिखेंगे जो नशा करते हैं। अब नशे में कौन कौन से पदार्थ आते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बारी हम जिस नशे को पसंद करते हैं उसके बेनिफिट्स गिनवाकर खुद का पलड़ा झाड़ लेते हैं और दूसरे के नशे के ऊपर लाइक ब्लेम किंतु परंतु करते हैं। नशे में अल्कोहल आती है, मोराफिन आती है, ये एक अफीम का अहम तत्व है मोराफिन। बार्बिट्रेट आता है, मोस्टली इसे नींद लाने के लिए या फिर मिर्गी के दौरों को के लिए होती है, मतलब मिर्गी की दौरे जो है उनको ठीक करने के लिए होती है। एल्प्रेक्स ये मन को शांत करने के लिए होती है। एम्फेटामाइन ये दिमाग को उत्तेजित करने के लिए होती है। ये नशे जो हैं ये दवाइयों के तौर पे किए जाते हैं, मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू भी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन नशों की जो कि सिर्फ नशे के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। इसमें आ जाता है भांग, गांजा, चरस, पुक्की, एलएसडी, तंबाकू, स्मैक, हेरोइन, क्लब ड्रग, जैसे कि हम ब्लू ड्रग कहते हैं, ब्लू पिल कहते हैं सॉरी, और 420 पिल कहते हैं। अब हम ब्रीफली बात करते हैं इन नशों के बारे में। देखिए, इनमें आता है तंबाकू। जैसे सबसे पहले देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कई सारी बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं, जैसे कि कैंसर, दिल और गुर्दे की बीमारियां हमारे शरीर में पनपती हैं। इसकी सुचेतता ना होने के कारण यह समाज का एक बहुत बड़ा रोग बन गया है और इस रोग का पता 15 या 20 या फिर 30 साल बाद पता लगता है। ऐसे बहुत से देश हैं जो तंबाकू पे धीरे धीरे रोक लगा रहे हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड ने हालांकि कहा है कि जो बच्चे 14 साल से नीचे हैं वो 2025 के बाद तंबाकू को नहीं खरीद पाएंगे। देखिए कैसे अच्छे देश अपने नागरिकों का ध्यान रखते हैं और कैसे अच्छे नागरिक अपने देश को बेहतर बनाने के लिए अपने देश का साथ देते हैं। अब हम बात करते हैं अफीम और इससे जुड़े हुए ड्रग्स। अफीम ऐसा नशा है जिसकी और भी किस्म है और इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है, जैसे कि हेरोइन, स्मैक, इसको टीके के द्वारा भी लिया जा सकता है, सिगरेट में भरकर या फिर नाक से खींचकर इसका सेवन किया जा सकता है। अफीम से जुड़े कुछ बनावटी नशे जैसे कि पैथाडीन, फोर्टवीन, मैथाडॉन, प्रॉक्सिवीन जैसे कई दवाइयां हैं। इनको ज़्यादातर सूखी खांसी या फिर लूज मोशन हो रखे हो किसी को तो उसको ठीक करने के लिए, या फिर जो दर्द है किसी के शरीर में उसको ठीक करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। अब आ जाते हैं इसमें भांग। अब हम बात करते हैं भांग के बारे में और इससे जुड़े हुए नशे। भांग एक जंगली पौधा है जो कि उत्तरी भारत में पाया जाता है और ऐसे कई इलाकों में जो ऐसा सेम वेदर रखते हैं, ऐसा सेम एनवायरनमेंट होता है, ये खुद ब खुद उग जाते हैं, खुद ब खुद पलता है। ये गांजा नशे के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला नशीला पदार्थ है। ये भांग का सबसे प्रचलित रूप है, इसे मैरिजुआना भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शराब के बारे में। देखिए, शराब तकरीबन शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करती है, वो चाहे दिमाग हो, खुराक प्रणाली या फिर जिगर या फिर पेट या फिर दिल से रिलेटेड कोई बीमारी हो। खून की नसों को प्रभावित करने के बाद ये शरीर के किसी भी हिस्से को खराब कर सकती है। इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, जिससे विस्की, रम, वोदका, जिन में होती है ये 42.8% होती है इथेनॉल। वाइन में 15 से 20% होती है और बियर में 5 से 8% होती है। शराब के ऊपर निर्भर रहने की कुछ निशानियां हैं, जिसे अगर एक इंसान खुद जान ले तो वो अपना इलाज खुद कर सकता है या फिर किसी दोस्त परिवार में से मदद ले सकता है। देखिए, शराब अकेले या फिर छुप के पीना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है नशे एक शराबी की। उनके नशे में कुछ किया, उन्होंने नशे में कुछ बोला है किया है तो उनको याद नहीं रहता। रोज रात को बिना खाना खाए या फिर खाना खाने के साथ शराब पीना, और इस पर अगर कोई किंतु परंतु करे तो उसे गुस्सा आ जाना। धीरे धीरे शराब की मात्रा बढ़ जाना, कहाँ वो एक पैक लगा रहा था 2-3 फिर बोतल हो गई, तो ये वाला काम। कसम खा के व्रत रखकर मंदिर गुरुद्वारे में जाकर भी आज के बाद नहीं पीऊंगा और फिर पी लेनी, मतलब कि आप शराबी हो गए हैं, मुबारक हो।
दिन रात पीना, मतलब दिन भी पीनी है, दिन को भी पीनी है, रात को भी पीनी है, शाम को भी पीनी है, सब टाइम पीनी है। पीने का समय नजदीक आते ही शरीर में बेचैनी, पसीना या फिर चिड़चिड़ापन होना, अगर नहीं मिलेगी तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, पसीना आने लग जाएगा। शराब को घर, दफ्तर या फिर कार में छुपा कर रखना, ये असली शराबियों की पहचान होती है। इन आदतों से दूर होने की, जिन आदतों से अक्सर जिंदगी में खुशियां आती हैं, उन आदतों से दूर होना जिन आदतों से अक्सर दुनिया में खुशियां आती हैं, जैसे शादी वगैरह, बर्थडे पार्टीज वगैरह में जाना। और शरीर में कोई तकलीफ होने के बावजूद भी शराब का सेवन करना, मतलब आपको बुखार है तो आप सोच रहे हैं कि भी मैं शराब पी लूं ठीक हो जाऊंगा। अल्कोहल जैसी दूसरी चीजें, जैसे कि लेबोरेटरी वाली या फिर कोई रंग घोलने वाला कोई ऐसा पदार्थ होता है, उसे भी पी जाना, मतलब शराब नहीं मिलती पी लो बस। यह सब एक सच्चे शराबी की पहचान है। इनमें से अगर कोई सारी क्वालिटीज आपके अंदर है या कोई भी है तो आप एक बहुत बड़े शराबी हैं। नशे की शुरुआत करने वाले जो नौजवान होते हैं वो अक्सर उदास रहते हैं। इसका कारण हो सकता है घरेलू दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, आर्थिक तौर पर कमजोर होना, खुद में विश्वास ना होना, खुद से नफरत होना। बचपन से जवानी में कदम रख रहे बच्चे एक ऐसे वातावरण में से निकलते हैं जहां वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं और उदास हो जाते हैं। उनको ऐसे मौके नहीं मिलते जहां वो खुद को बना सके, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सके और वो खुद को नफरत ना करें। जब हम पैसों के पीछे एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए आगे पीछे पैसों के भागते हैं तो क्या होता है कि भी हम अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, जो उन्हें टाइम चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। हम उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज, पढ़ ले और पढ़ाई से ऑलरेडी तंग है, आप उसको और फिर कह रही है पढ़ ले। वो गेम खेलना चाह रहा है फिर भी आप उसे कह रहे हैं पढ़ ले। तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ, भी तुम्हारे लड़के कितने नंबर आए हैं, मेरे लड़के कितने नंबर आए हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आप लोगों को ये चीज़ करनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे बहुत ले जाते हैं दिल पे बात को कि मैं क्यों नहीं हूँ बेहतर, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चा यूँ सोचता है उसके पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है। तो आपकी गरीबी भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है आपके बच्चे के स्ट्रेस और डिप्रेशन का। और कई बार ये चीजें आत्महत्या तक चली जाती हैं। आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट्स, अब 80% 90% वाले बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखो वीडियोस बना रहे हैं और ऐसे सबसे पहले जो नशा है, जो सोसाइटी के अंदर सबसे पहला नशा जो बच्चा करता है वो होता है सिगरेट, क्योंकि ये सबसे आसानी से मिल जाती है। किसी भी दुकान, चौराहे, नुक्कड़ पे जाओ, वहां पर एक पनवाड़ी होता है, उसको एक बच्चा जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है बच्चे की एज से, वो सिर्फ उसको दे देगा, ले भाई मेरे को पैसे दे। और कुछ लोग नशा इसलिए करते हैं कि उनको यूं लगता है कि भी आफ्टर डूइंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ ड्रग मेरी जो सेक्स लाइफ है वो बेटर हो जाएगी। अब जो नशे के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, देखिए थकावट, बार बार सेहत में खराबी आना, लाल आंखें, खांसी आना, ज्यादा भावुक हो जाना, चिड़चिड़ापन, गैर जिम्मेदारी होना, फैसले लेने में खराबी, उदास रहना और आसपास कुछ भी हो रहा हो उसमें किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी ना दिखाना। मतलब मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो बस ड्रग करना है, ये वाली बातें। परिवार में ज्यादा बहस, गलत सोच, किसी की बात ना मानना, परिवार से दूर रहना, छुपे रहना, स्कूल में कम दिलचस्पी होना, कम नंबर आना, स्कूल में ना जाना, अनुशासन में न रहना, क्लासेस बंक करना, मतलब ये चीजें। सामाजिक तौर नए दोस्त, जो सामाजिक तौर पे जो नए दोस्त हैं बनाना जिनकी सेम आदतें हैं, मतलब वो सिगरेट पी रहा तो सिगरेट पीने वाला दोस्त, दारू पीने वाला दारू पीने वाला दोस्त बनाएगा। कानून का पालन ना करना, कपड़े और संगीत में अलग पसंद होना, ये चीजें भी एक नशेड़ियों की पहचान है। नशे से जुड़ी कुछ शारीरिक समस्या भी होती हैं। तकरीबन शरीर के सारे हिस्सों पे नशा जो है अपना असर दिखाता है। दिमाग, दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे आदि सभी जगह पे नशे का इतना प्रभाव है। भूख कम लगना, तेजाब ज्यादा बनना, खुराक की कमी होना, शरीर कमजोर होना, दिल की मांसपेशियों का कमजोर होना, साथ ही साथ दिल के दौरे का खतरा होना। आपको यूं लगता हो कि भाई मैंने हार्ट अटैक आना रहा है, मैं मर जाना हार्ट अटैक ना। ये नशेड़ी की मतलब शुरुआती लक्षण है। नशे से सड़क हादसे सबसे बड़ा कारण, जो नशे हैं इसकी वजह से सड़क हादसे बहुत बड़ा कारण है। मानसिक समस्याएं क्या है, देखिए दिमाग पे असर होना, लत लगने की वजह से क्या होता है कि दिमाग पे असर हो जाना है, मन ना लगना, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या करना है, एक ही मकसद होता है कि मैंने नशा करना है, मेरे को दारू मिल जाए, मेरे को सिगरेट मिल जाए, मेरे को अफीम मिल जाए, बस उसके बाद सब सेट है। सो जल्दी गुस्सा आना, और ये सबसे ज्यादा क्या है कि ये बातें जो हैं फिर बाद में आत्महत्या तक भी चली जाती हैं। सामाजिक समस्या में क्या है, देखिए पारिवारिक संबंध ठीक ना होना, बच्चों की परवरिश ढंग से ना करना,
काम वाली जगह पे लड़ाई करना, कमजोरी की वजह से काम ना कर पाना। मतलब आप शराब पिए जा रहे हैं, अफीम खाए जा रहे हैं, ऐसे ड्रग्स किए जा रहे हैं और आप कमजोर हो गए हैं, और उसके बाद क्या है, आपको किसी ने कहती है ये काम करो, आपसे काम ही नहीं हो रहा है, वो काम ही मतलब आप थक गए, टाइम से पहले थक गए, छुट्टी ले लेना बेवजह। सो अब नशे छुड़वाने के तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, नशे छोड़ने में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके अंदर मनोबल होता है, मतलब दे आर कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट। जो कम मात्रा में नशे करते हैं, एक्चुअली जो कम नशे करते हैं वो सुधर सकते हैं जल्दी। जो एक ही तरह का नशा करते हैं, कई होते हैं मल्टीपल नशे करते हैं, पर जो एक तरह का नशा करता है वो बच जाता है। जो अभी अभी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे सिगरेट से शुरुआत करिए और वहीं रोक दो उसे। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो उसे खुद को ही ये लगे कि मुझे छोड़ना है, और छोड़ना ही है क्योंकि ये मेरे शरीर को खराब करेगी। सो सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका मनोबल होना। पर नशों को दोबारा वही लोग करने लग जाते हैं अगर इनको फिर ध्यान ना दिया जाए, इनको फिर से अकेला छोड़ दिया जाए। मतलब मनोबल एक बार उनका स्ट्रांग हो गया उसके बाद नहीं करेंगे। पर कई बार क्या होता है कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, वो दारू की दुकान पे पहुंच जाएगा, वो कहीं गांजा गुंजा लेने चला जाएगा, अफीम लेने चला जाएगा, ऐसे। तो हस्पतालों में कोई सहूलियत ना होना नशा छुड़वाने। कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि इंसान का आत्मविश्वास ही उसको नशे की कैद से रिहा कर सकता है। अगर कोई कहता है कि वो किसी भी शख्स का नशा छुड़वा सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वो झूठ बोल रहा है। नशा छोड़ना सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के हाथ में है जो कर रहा है। उसका मनोबल, उसको जब ये लगे कि भी मैं गलत कर रहा हूँ, जिस द डे व्हेन ही स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट हिज एक्ट्स, ऑन दैट डे ही विल लीव दैट ड्रग। पर उसके लिए उसका मनोबल होना बहुत जरूरी है। उसको नशे की कैद से रिहा करने के लिए आपको, आपके दोस्तों को, आपके परिवार को उसका साथ देना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि भी वाई ही इज डूइंग दैट, उसने क्यों किया ऐसा, है ना, क्यों कर रहा है, वो सिगरेट क्यों पी रहा है, वो शराब क्यों पी रहा है। ये चीजें जरूरी है पूछना। देखिए, नशा छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। जैसे कि इसमें कुछ शारीरिक लक्षण पैदा हो सकते हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है, बेचैनी होती हैं, और अलग अलग नशों के मुताबिक होती हैं सारी चीज़ें। इन सभी हालातों को सामने रखते हुए इंसान का इलाज किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आपके आसपास अगर कोई आपको दिखता है कि भी आपको कोई फ्रेंड सिगरेट भी पी रहा है, तम्बाकू भी खा रहा है, या कुछ भी, कोई भी ड्रग आपको लग रहा है कि भी नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो आप उसके साथ रहिए। देखिए कि भी उस बंदे का अल्कोहल पीने का रीज़न क्या है। क्या वो सिर्फ पार्टी पर्पज के लिए ओकेजनली पी रहा है? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर एक बंदे को आप देखते हैं कि वो रोज शिखर और राज दरबार वगैरह जैसी चीजें जो तम्बाकू होते हैं, सुबह उठते ही बीड़ी पी रहा है और अदर ड्रग्स जो हैं वो कर रहा है, तो मतलब दिस इज नॉट फेयर। देन वो बंदा क्या है, एक ऐसे डिप्रेशन में है, एक ऐसे स्ट्रेस में है जिससे वो डील नहीं कर पा रहा है, एंग्जाइटी में है। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए क्या हो सकता है? आप स्पोर्ट्स में ध्यान दिए, रनिंग करने जाइए। अगर आपको एकदम यूँ हो रहा है कि आई एम फीलिंग स्ट्रेसफुल, गो आउट फॉर रनिंग, गो फॉर अ वॉक। घर पे अपने जिम का सामान रखिए लाकर। अगर आपको होता है कभी भी आपको ऐसा हो कि भी यार मेरा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है, तो बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। और जो दोस्त बुरी संगत वाले हैं, देखिए बुरी संगत कोई किसी की भी नहीं होती है। एक्चुअली बुरी आदतें होती हैं, इंसान बुरा नहीं होता है, आदतें बुरी होती हैं। और वो आदतें तभी छूटती हैं जब आप उस शख्स के पास एक अच्छी चीज लेके जाएं, जहां पर वो सोचे कि भी यार ये चीज मैं गलत कर रहा था, मैं इनके साथ अगर खेलूंगा, वॉलीबॉल वगैरह खेलूंगा, बैडमिंटन वगैरह खेलूंगा, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। इंकरेज करें अपने साथ वाले लोगों को, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो चाहे म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, अगर वो बेसुरा भी है ना, तो भी उसका गाना सुन लीजिए, क्या पता उसको खुशी मिल जाए। पर वो भी है कि भी उसको समझ आ जाती है, हर एक चीज की एक वो होती है। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए क्या कहना, वो सब आपकी मर्जी है। आपको पसंद आएगी चीज़ तो मेरे को पता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं होती किसी को। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज मी गुरजंट सिंह। हैव ए नाइस ईयर, नाइस डे, एवरीथिंग।